हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चौपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। The World, King of Coins and Lovers. Death, Knight of Swords. Two of Coins. Five of Swords. Princess of Cups. Ten of Coins. क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? ओके चलिए मैं बताती हूँ। ओके, लवर्स की एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त में चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, यानी कि सामने से आप उन्हें कॉल मैसेज कर लें, आप उनसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर लें। ठीक है, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी मजबूरी में है, या फिर इनको किसी चीज़ का गिल्ट है, तो चाहते हैं कि आप सामने से कांटेक्ट कर लें। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कांटेक्ट करना चाहते हो लेकिन आप करते नहीं हो, या फिर आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि बस सामने वाले का कॉल आ जाए, सामने वाले से मैं बात कर लूं, लेकिन मुझे ना करना पड़े, उसका कॉल आ जाए। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ऑल्सो जो दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है वो आपको एक डेथ की एनर्जी, आपके अंदर ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन देख रहे हैं। डेथ और टेन ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आप डेथ की एनर्जी में देख सकते हैं किस तरीके से वो जो इंसान है ना, जैसे मतलब एकदम आप चेंज इस पर्सन को नज़र आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चेंज भी है जिसके कारण आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप ही सामने से उन्हें कॉल कर ले, क्योंकि जो पहले का आपका वर्जन था, आपका जो ओल्ड वर्जन था, उसे कॉल करना बहुत ज़्यादा आसान था, उससे बातचीत करना बहुत ज़्यादा आसान था, उससे कुछ भी कह देना बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन आपका जो न्यू वर्जन है, आपका जो बेस्ट वर्जन है, आपका जो अभी जो नया वर्जन है, डिफरेंट वर्जन है, उससे बातचीत करने में आपके पर्सन को एक बड़ा सा संकोच लगता है, या फिर ये कहें कि उसको कॉल करने में अलग तरीके का इस पर्सन को महसूस होता है। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है कि हम जो है वो समय के साथ अपने आप को बदलते हैं, या फिर समय हर व्यक्ति को बदल देता है। तो पास्ट में जो आप थे वो अब आप नहीं हो। तो पास्ट में आपसे वो सारी चीज़ें बोलना, या पास्ट में आपसे आपको उस तरीके से कनेक्ट करना एक डिफरेंट केस था, लेकिन अब आपको उस तरीके से कनेक्ट आपके पर्सन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी इस पर्सन को फील नहीं होती है आपसे। तो आपके न्यू वर्जन को आपके पर्सन चाहते हैं आप ही सामने से कांटेक्ट करें, इन्हें ना करना पड़े। ऑल्सो तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि आपको कुछ चीज़ें बोलने में जैसे इस पर्सन को ना एक हिचक महसूस होती है। जैसे आपका जो ओल्ड वर्जन था, उससे जो भी पर्सन आपके बोलते थे उस पे आपके पर्सन को कोई हिचक नहीं होती थी। वो जो भी आपको बोलते थे वो क्लियर कट आपको बोल देते थे कि वो ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, वो ऐसा ऐसा चाहते हैं। बट आपका जो न्यू वर्जन है, इधर पे आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपसे मैच नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। जब तक आपके पर्सन खुद का न्यू वर्जन नहीं बन जाते, बेस्ट वर्जन नहीं बन जाते, तब तक एक हिचक इस पर्सन को रहेगी आपसे बात करने में। बिकॉज आपका ज़रूरत से ज़्यादा
डिवाइन की तरह बिहेव करना भी इस पर्सन को कहीं न कहीं आश्चर्यजनक लगता है। जैसे जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फ़ील होती है। मतलब जब आपने पास्ट में डिस्टॉर्टेड बिहेव किया है तो आपके पर्सन को बहुत इरिटेशन फ़ील होती है। लेकिन इसी जगह पर अगर आप बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ बिहेव करते हैं तो भी इस पर्सन को ना एक अजीब तरीके का मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ऊपर से कुछ मक्खन जैसा लगा दिया हो। बिकॉज़ आपके पर्सन को इतनी आदत नहीं है आपके डिवाइन आपके अंदर के डिवाइन को देखने की, आपके अंदर के डिस्टॉर्शन को उन्होंने ज़्यादा देखा है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है विद प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है एनर्जी, आपके अंदर का जो समझदारी वाला सीन है ना, आपके अंदर जो भी समझदारी है उसको भी जब आपके पर्सन देखते हैं तो डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी समझदारी भी इन्होंने एक्सपेक्ट आपसे नहीं की हुई है। किंग ऑफ कॉइंस एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। किंग ऑफ कॉइंस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा मनी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ के अंदर। आपके पर्सन का ये वाला इल्यूजन यहाँ पर ब्रेक हुआ है, बिकॉज मनी आज भी है इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनको ये अपने दिल की बात बता सकें, इमोशनली कनेक्ट कर सकें। 5 ऑफ शॉर्ट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झगड़ा करते हैं, बहुत सारे लोग आसपास ऐसे मौजूद हैं जो कलेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस तरह की एनर्जी में भी देखा जा रहा है जहाँ पर लोग नहीं हैं बातचीत करने के लिए, झगड़ा करते हैं। तो इनकी एनर्जी ये है कि इमोशनल कनेक्टिविटी ऐसे नहीं बनती है किसी के साथ, आप पैसे से इंसान नहीं खरीद सकते हो बात करने के लिए। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर 2 ऑफ कॉइंस एंड वर्ल्ड की भी एनर्जी है। आपके केस में आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा दो राय पे नज़र आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये तो मालूम है कि आप इनकी दुनिया हैं, ठीक है, बट अपनी खुद की दुनिया जो इन्होंने अपने आंखों में बना कर रखी है, अपने ख्वाबों में बना कर रखी है, उस पर ये चैलेंज है। यानी आपका इस पर्सन की लाइफ में होना इनकी खुद की बनाई हुई दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है, क्योंकि आपके पर्सन ने जो दुनिया अपनी बना रखी है वो एक इल्यूजनरी दुनिया है जहाँ पर आप एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। और जब जहाँ पर आप एग्जिस्ट करते हो वहाँ इस पर्सन की पूरी इल्यूजनरी दुनिया को आप ब्रेक कर देते हो, यानी कि जो इन्होंने इल्यूजन्स बना कर रखे हैं उसे आप ब्रेक करते हो। तो यहाँ पर दो राह पे आ जाता है आपका पर्सन कि आपको देखे या फिर अपनी इल्यूजनरी दुनिया को देखे, क्योंकि जो उसने इल्यूजन्स में बना कर रखा है वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, फिर यहाँ पर कार्ड है मून का, ठीक है ना। यहाँ पर मून का भी कार्ड है, जो कार्ड बात कर रहा है कि अगेन यहाँ पर इल्यूजन की बात है, ठीक है। यहाँ पर अगेन बात है कि आप जो देख रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही सही हो, आपका देखा हुआ भी सही हो सकता है, आपका आपका जो आपने देखा नहीं वो भी सही हो सकता है। मतलब जो प्रत्यक्ष है वो भी सही हो सकता है, जो अप्रत्यक्ष है वो भी सही हो सकता है इस दुनिया में। ये इस पर निर्भर करता है कि कहीं ना कहीं मतलब राइट और रॉन्ग क्या है। ज़रूरी नहीं कि जिस नज़र से आप देख रहे हो आपकी देखी हुई सही सही हो चीज़, ठीक है, या फिर जिस नज़र से दुनिया ने देखा हो वो नज़र से ही चीज़ सही हो, ठीक है। ज्ञान तो कुछ और ही कहता है, यानी नॉलेज और विजडम तो कुछ और ही कहता है इस मामले में। तो आपके जो पर्सन है अगेन यहाँ पर आप इस पर्सन के इल्यूजन्स को बहुत गंदा ब्रेक करते हो, यानी आप इनकी इल्यूजनरी दुनिया को तार तार करते हो। जैसे जो इन्होंने ख्वाब सजाए हैं ना अपने इल्यूजन्स में, उनको आप तोड़ते हो और उनको रियलिटी से जोड़ते हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप दोनों का जो सोचने का तरीका है या जो व्यक्तित्व है, आपका जो वैचारिक मतलब कहते हैं ना वैचारिक मतभेद आप दोनों के बीच में नज़र आते हैं, क्योंकि आप दोनों के जो विचार हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न है, डिफरेंट है। आप इस पर्सन की कहीं ना कहीं एनर्जीज को या इनके थॉट पैटर्न को चैलेंज करते हो, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, और देखते हैं हम।
आज तक भी ये पर्सन ना इस तरह की एनर्जी में उलझे रहते हैं, मतलब क्लैरिटी की क्यों यहाँ पर कमी रह जाती है, क्यों क्लियर नहीं हो पाती हैं चीज़ें, क्यों समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर होना क्या है, या नियति का लिखा क्या है, या भाग्य में क्या लिखा है। आपके केस में चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो पाती हैं, इस पर्सन को हमेशा यही रहा है। आपको पता है यहाँ पर चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो पाती हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग है, बट आप दोनों की पर्सनैलिटीज डिफरेंट है, आप दोनों की सोचने का तरीका डिफरेंट है। आप दोनों को एक दूसरे के प्रति जो भी आपकी राय होती है, जो भी आप एक दूसरे के प्रति धारणा बनाते हैं, परसेप्शन आपका रहता है एक दूसरे के प्रति, वो भी बहुत अलग अलग होता है। आप वो सोचकर सामने वाले को समझते हैं जो आप सोचते हैं, आपका पर्सन वो सोचकर आपको समझता है जो वो सोचता है। यहाँ पर एक अलग चीज़ है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि एक दो राह पे आपका पार्टनर होता है, कि एक उसकी इल्यूजनरी दुनिया है, एक आपकी रियल व्यक्तित्व वाली रियल दुनिया है, ठीक है। और जब भी आपको वो अपनी इल्यूजनरी दुनिया में फिट करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर आप फिट नहीं होते, उसको आप ब्रेक करते हो, ठीक है। और जब वो आपकी तरफ देखकर पूरी तरफ आपकी तरफ होने की कोशिश करता है तो आप उसकी पूरी की पूरी इल्यूजनरी दुनिया को बाहर ही निकाल देते हो ज़िंदगी से। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब कुल मिलाकर रियलिटी में जियो। यहाँ पर 9 की एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं इनकी एनर्जी में ये भी नज़र आता है कि मतलब खुशियाँ चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि बस कैसे भी करके लेकिन खुशियाँ मिले ज़िंदगी के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी भर से इस पर्सन ने स्ट्रगल बहुत किया। तो अभी भी इनकी एनर्जी ये है कि आज़ादी चाहिए और खुशियाँ चाहिए। उसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में रह सकते हैं जो व्यक्ति इन्हें खुशियाँ दे, आज़ादी दे। जो व्यक्ति इन्हें खुशियाँ और आज़ादी नहीं देगा उसके साथ फैमिली बनना इस पर्सन का पॉसिबल नहीं है, बनकर भी टूट जाएगी, क्योंकि आपका पार्टनर है ही उस नेचर का, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन ने ये चीज़ तो नोटिस की है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर लेते हैं। तो 2 चीज़ें जो इस पर्सन को अपने साथ मैरिज में चाहिए, या फिर जिसके साथ ये मैरिज करेंगे उसके साथ इनको रहना है तो करना है, मतलब 9 ऑफ कप्स यानी कि खुशियाँ, और दूसरा 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक तरीके से कहें आज़ादी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है, जितने लोग भी डिवाइन जर्नी में है, डिवाइन जर्नी में आप कभी भी कोई भी रीडिंग करा रहे हो, किसी से आप जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आप रीडिंग जब भी लेते हो ना तो आप ये ध्यान रखें कि आप ये सामने वाले से रीडिंग लें कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, या फिर आपको क्या क्या जगह पर काम करना है। बिकॉज आपकी जो डिवाइन जर्नी होती है ना वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके यूनियन के लिए। यूनिवर्स आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो डिसाइड करता है, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि आप उतने समय में काम कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो मतलब जो कहते हैं ना कि आपने कहा कि मेरी मैरिज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपकी डिवाइन जर्नी है तो ये यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि आपकी मैरिज होगी कि नहीं, और ये चीज़ डिसाइड आपके खुद का इनर वर्क करता है। हमेशा ध्यान रखें कि आपका इनर वर्क है जो ये डिसाइड करेगा कि आपकी मैरिज पॉसिबल है या नहीं। अगर आप इनर वर्क नहीं कर सकते हैं तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी कैसे आ गई कनेक्शन के अंदर। तो थर्ड पार्टी हार्ट सेंटर का ट्रिगर है, जब तक वो हार्ट सेंटर पर ट्रिगर नहीं मिलेगा हार्ट चक्र हील नहीं हो सकता है। थर्ड पार्टी का ट्रिगर कभी भी सीरियसली ना लें, कभी सीरियसली ना लें, या फिर उसे हील करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि लोग बाग थर्ड पार्टी के ट्रिगर में ही अटके रह जाते हैं, और यहाँ पर फिर ऐसा होता है कि कभी किसी के पार्टनर की शादी कहीं और हो गई, किसी की शादी कहीं और हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपको बहुत तकलीफ होती है। तो सही समय पर काम कर लें, और क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत पहले उठा देता है, लेकिन जब आपको उस देख लेता है कि आप तो भाई कोडिपेंडेंसी से बाहर ही नहीं आ रहे हो, फिर मेजर सेपरेशन डालता है। तो जितने भी डिवाइन जर्नी वाले लोग हैं आपकी जर्नी में सब कुछ यूनिवर्स डिसाइड करता है, कोई इंसान डिसाइड नहीं करता है। तो बजाय इसके कि आप ये पूछें कि इसमें मैरिज पॉसिबल है या नहीं, आप जब भी रीडिंग लें तो ये पूछा करें कि आपको कौन से ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, और कौन से ब्लॉकेज आपको हील करने हैं, क्या काम आपको करना है। बेसिकली बिना काम के इसमें बहुत मुश्किल है, ठीक है, नहीं तो दुनिया इना वक्त क्यों करती। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। लव मैसेजेस देखते हैं। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Yes, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है मिरेकल। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी जो भी ड्रीम्स है वो रियलिटी बन रहे हैं। तो
अपने दिल पर विश्वास करें और गाइडेंस को फॉलो करें। व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जब ये दिलों पर आती है बात, तो यहाँ पर कोई सही और गलत नहीं होता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर बात आ रही है कि अपने आप को लव के मामले में कभी सही और गलत साबित करनी, मतलब खुद को सही और किसी और को गलत साबित करने की कोशिश ना करें, ठीक है। प्यार को प्यार से समझें। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। आप दोनों से ये भी कहा जा रहा है कि एक दूसरे को थोड़ा समय दो, स्पेस दो, ताकि आप दोनों एक दूसरे की कदर समझ सको और थोड़ा एक दूसरे को समझ सको, ठीक है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives, ठीक है। लव कभी भी क्लेम नहीं करता है, ठीक है ना, वो हमेशा अलाउ करता है, देता है। तो हमेशा लव के जो ट्रू मीनिंग्स हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं, उसके ट्रू मीनिंग्स को समझो अगर आप डिवाइन जर्नी में स्पेशली हैं तो। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आपकी इसी तरीके से जर्नी चलती रहेगी, और कुछ लोग बहुत लंबे टाइम अटके रहते हैं क्योंकि वो सीख नहीं पाते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि सीखोगे नहीं, कोई आपका यूनियन नहीं करा सकता है, इंसानों में नहीं है पावर, ठीक है, परमात्मा के अलावा। ध्यान रखिएगा, लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, पर्सनली भी बता देंगे, गाइड कर देंगे, बट करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है और करने की जिम्मेदारी परमात्मा की है। ओके ना, तो ये एनर्जी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।